बारंबार आपकी कथा सुन रही हूं। आपने कथा में कहा कि जो कामना कर कर वो 3 महीने में पूरी हो जाती है। मैंने भी कथा सुनते सुनते अपने घर होने की कामना की थी और तीसरे ही महीने में बाबा की कृपा से मेरा घर पक्का हो गया और बाबा ने मेरे पर करुणा कर दी। ये शिव कृपा। बेटो बहन, हर हर महादेव। शिव कथा को परिचय की जरूरत नहीं पड़ती। शिव कथा तो जो दिल से श्रवण करता है, हृदय से सुनता। कल हमारे हरिद्वार वाले जजमान दोनों आए हुए, कल जब मिलने के लिए वहां पधारे तो उनके शब्द थे, गुरुजी शिव महापुराण की कथा करवाने के बाद व्यक्ति के हृदय को क्या मिलता है हम अपनी वाणी से गुणगान नहीं कर सकते। ये इनके शब्द थे। क्या मिलता है शंकर की कथा से, क्या प्राप्त होता है शिव की कथा से, कितना हृदय चित्त को। और ये बाहेती परिवार से भी कहूंगा, आप कथा करवा रहे हो, बड़ी सुंदर सुंदर व्यवस्था आपने करी है, बड़ा आनंद का विषय रखा। इतना बड़ा पंडाल, वो भी एसी का, आपने यहाँ पर लोगों के आनंद के लिए एसी का पूरा पंडाल रखा इतनी भरचक गर्मी में। इस पूरे आनंद के साथ आप कथा करवा रहे हो। मेरा निवेदन है, आप दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से, वृत्ति से शिव की आराधना करो। और जितने लोग इस पावन कथा को सुन रहे हैं, चाहे वो आस्था चैनल के माध्यम से सुने, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुने, चाहे इस पंडाल में बैठकर सुने, जिस समय आप इस पंडाल के अंदर प्रवेश करें उस समय आपके हृदय में यह बात रहना चाहिए कि मैं शंकर से मन लगाने, दिल लगाने, मैं शिव से अपने दिल की बात बोलने के लिए आई हूं। और मेरा विश्वास है कि 3 महीने में मेरा देवाधिदेव महादेव उसको पूरा करेगा जरूर। ये निश्चितता है। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। आप शिव की भक्ति में अगर डूबे हुए हो, शंकर के स्मरण में अगर डूबे हुए हो, शिव आराधना में अगर डूबे हुए हो, शंकर के मंदिर जाना अगर आपने प्रारंभ कर दिया है, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाना अगर आपने प्रारंभ कर दिया है, शंकर की भक्ति में अगर डूब चुके हो। एक प्रश्न आया था कल, वो कक्ष में रह गया है। प्रश्न था, साउथ से हम लोग कथा सुन रहे हैं और शिव महापुराण की कथा हम लोग बहुत दिल से सुनते हैं। थोड़ा सा भाषा का दिक्कत जरूर आता है, पर हम 15 माताएं एक टीवी पर कथा सुनती हैं और एक हिंदी जानने वाले को पास में बिठाकर कथा सुनते हैं। जो आप बोलते हो वो हमें तेलुगु में, मद्रासी में बोलकर बताता है और हम कथा समझते हैं। हमारा प्रश्न ये है, हमारा प्रश्न केवल इतना सा है कि हमारे इधर मंदिरों के अंदर जल चढ़ाने के लिए नहीं जाने देते और हम पशुपति व्रत करें तो फिर कैसे करें। और ये प्रश्न एक का नहीं होगा, आप में भी कई लोग बैठे होंगे ऐसे जिनके भीतर का ये प्रश्न होगा। कितने लोग हैं जिनका प्रश्न है ये? अरे बहुत सारे। रुको 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 जरा, बहुत बड़ी। ये प्रश्न किसी एक का नहीं। अगर मद्रास से आया है, चेन्नई से आया है और यहां हैदराबाद वालों ने भी करा है, तो फिर कोई प्रश्न में जरूर कोई बात है। तो उन्होंने कहा कि हमको मंदिर के अंदर जल नहीं चढ़ाने देते या शिव मंदिर तक नहीं जाने देते, शिवालय तक, तो हम फिर पशुपति व्रत कैसे करें। शिव महापुराण की कथा कहती है कि कंकर में शंकर है। एक काम करिए, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे तो जल चढ़ा सकते हो। यदि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी जल नहीं चढ़ा सकते तो घर में जो शिवलिंग है उस शिवलिंग पर भी आप अगर मंदिर में जाने की अनुमति हो तो जरूर मंदिर में जाकर इस व्रत को करो।
और अगर मंदिर में जाने की अनुमति नहीं है तो फिर घर के शिवलिंग पर भी आप पशुपति व्रत कर सकते हैं, भगवान शंकर की आराधना कर सकते हैं। स्वीकार करेगा मेरा शिव, स्वीकार करेगा मेरा शंकर। दिल से अगर पुकारोगे तो वो दिल से सुनता है। कितना सुंदर कहा है कि मंदिर के अंदर भी नहीं जा सकते तो मंदिर के बाहर से भगवान का दर्शन कर लो। मंदिर के बाहर से भी दर्शन ना मिले तो उसकी चौखट का दीदार कर लो। चौखट पर भी नहीं जा सकते तो मंदिर के शिखर का दर्शन कर लो। शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। शिखर का दर्शन हो जाए उतना ही बहुत है, और वो भी ना मिले तो जिस गली में मेरा शंकर का मंदिर हो उस गली से निकल कर ही चले जाना, उतने में भी तुम्हारा कल्याण निश्चित है। मात्र उसके द्वार से निकल कर चलेगा। मात्र कोई कहता है मेरे महबूब में चांद नजर आता है। शिव महापुराण कहती है कि मेरा महबूब तो एक ऐसा है जिसके मस्तक पर ही चांद रखा नजर आता है। कोई साधारण हो सकता है शिव? तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। शंकर के एक एक कंकर में मेरा शिव नजर आता है, कंकर के अंदर शंकर नजर आता है। जब उसके जिस गली में, जिस नगर में, जिस मोहल्ले में, जिस क्षेत्र में, जिस कॉलोनी में जहां शंकर का मंदिर है उसके सामने से निकल कर जाने पर भी सुख की अनुभूति हो जाती है। भगवान स्वीकार कर लेता है कि इसने मेरे मंदिर का मात्र दीदार ही कर लिया, दर्शन ही कर लिया, बहुत है उतना, बहुत होता।